नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा क्षेत्र में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव। कोसली विधानसभा क्षेत्र में ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है। कोसली के बाबत आपको बता दें, दरअसल कोसली का नाम राजा कोसल के ऊपर पड़ा। 300 बरस पहले बताया जाता है कि उन्होंने ही कोसली को बसाया था। उनकी याद में बाकायदा यहाँ मुक्तेश्वर धाम है, जहां 2 बार मेला भरता है। और अब हम शादत नगर में हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ भी बाबा ईश्वरदास की बड़ी आराधना होती है। लगभग 100 साल पुराना यहाँ मंदिर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात बता दें कि देश पर मर मिटने वालों में भी इस इलाके का बहुत योगदान रहा है। यहाँ से बहुत सारे सैनिक होते हैं जो देश पर कुर्बान होते हैं, जो देश की सेवा करते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये बता दें आपको कि अहिरवाल की ये धरती है, ज्यादातर मतदाता यहाँ यादव हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगभग 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ हैं। लेकिन अफसोस की स्थिति आपको बता दें कि यहाँ पूरे हलके में ज्यादातर गांव आते हैं और गांवों में समस्याएं वही हैं। चाहे रोजगार की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, समस्याएं बुनियादी अभी भी बनी हुई हैं। ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है अहिरवाल की धरती पर, यानी कि रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह यादव। उनके सियासी सफर के बाबत आपको बता दें कि उन्होंने सियासत में जो कदम रखा, अपनी पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वा कर लड़ा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि वो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी रही, जिला प्रमुख भी वो रही। इसके बाद राव इंद्रजीत ने हरियाणा इंसाफ मंच बनाया था, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने इंसाफ मंच बनाया और विक्रम सिंह जी उससे जुड़े रहे। सामाजिक कार्यों को और लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उन्हें लगातार उठाते रहे। 2014 में बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उसके भरोसे को, बीजेपी के भरोसे को कायम रखते हुए लगभग 11,000 वोटों से यहां से जीत हासिल की। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। सूबे के राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव जनता दरबार लगा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल यही है, बड़ी उम्मीदों के साथ आपको कोसली की जनता ने चुन दिया। केंद्र की सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, आपकी सरकार है दोनों जगह। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 9 महीने में कोसली को क्या मिला है? जहां पिछले 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करते हैं जी, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोसली विधानसभा में यातायात की बड़ी भारी परेशानी थी। उसके चलते में कोसली में रोडवेज का सब डिपो स्थापित किया गया जी। उसका कार्य पुनः आरंभ होने जा रहा है। उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में यहाँ पब्लिक हेल्थ का जो सब डिवीज़न था उसको उठाकर झज्जर में स्थापित किया गया था। सरकार के बनने के तुरंत पश्चात वहाँ पब्लिक हेल्थ एक्शन यहाँ कोसली डिवीज़न में बैठना आरंभ हो गया है। उसी के साथ साथ मार्केटिंग सब डिवीज़न भी जहाँ कोसली पहले स्थापित था, वो पिछले 10 वर्षों में यहाँ से उठाकर झज्जर के साथ अटैच कर दिया गया था। अब वो भी सरकार के बनने के तुरंत पश्चात उसका भी यहाँ कोसली सब डिवीज़न बन गया है और एक्शन यहीं बैठने लग गया है जी। जहाँ बात करते हैं हम बिजली विभाग की, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली विभाग की चल रही थी। उसके चलते में भी हमारी सरकार ने, जहाँ हमें हमारा DHBN का एक्शन रेवाड़ी बैठता है, वही उसको अब कोसली के लिए मंजूरी मिल गई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 और 1.5 महीने के भीतर भीतर कोसली का अपने यहाँ अलग से एक्शन बैठने लग जाएगा जी। जहाँ बात करते हैं हम
उसके साथ में यातायात की जाम की जहाँ बात रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जियों से मैंने प्रस्ताव रखा तो हमारा जो बाईपास का जो अधूरा काम था वो पहले छवा से लेकर धनिया मोड़ तक पिछली सरकार के टाइम में बना, लेकिन वो अधूरा रह गया। धनिया मोड़ से होता हुआ नाहर रोड तक का बाईपास मंजूर कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये कार्य भी जल्दी से जल्दी बनने की उम्मीद है। उसी के साथ में जिस प्रकार से हम बात करते हैं हेल्थ की, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी हमारे दक्षिणी हरियाणा में ये दिक्कत थी। पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बावड़ आए तो हम सभी विधायकों ने मिलकर राव इंद्रजीत सिंह जी की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जियों से अपनी अपील रखी और उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ अहिरवाल के सेंटर में मनेठी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि एम्स के लिए घोषणा की गई। जो ये एम्स की बात आप कर रहे हैं, अगर बात करें यहाँ के लोगों के लिए, ये कब तक मुहैया हो जाएगा, कब तक ये ज़मीन पर आ पाएगा? देखो, जिस प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी रूपरेखा तैयार करने में समय तो लगता ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। चलिए, अहिरवाल की जनता के लिए एक बड़ी सौगात होगी आपकी तरफ से। दूसरी बड़ी बात करें, शिक्षा की बात करें, ज़्यादातर जो एरिया है आपका, ज़्यादातर हल्का में जो गाँव का एरिया है, यहाँ शिक्षा की इस दृष्टि से देखें तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि यहाँ का युवा आगे बढ़कर एक बड़ा प्रोफेशनल बने या अच्छा व्यवसायी बने? किस तरह से, खासकर शिक्षा की बात करें तो? जहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा में अहिरवाल पहले भी अग्रणी रहा है। अब केवल यहाँ पर बात आती है तो शिक्षा में, स्कूलों में स्टाफ की जो बातें हैं वहाँ ज़रूर दिक्कतें महसूस हो रही हैं और वो तुरंत प्रभाव से भर्तियाँ की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री जी का भी ये प्रयास है। हल्के में चाहे कॉलेज की बात करें, टेक्निकल कॉलेजेस की बात करें, ITI की बात करें, ये सफिशिएंट हैं? हाँ, ITI की जहाँ बात करते हैं हल्के में तो वो लगभग सफिशिएंट है जी। बात जहाँ कॉलेजेस की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है उस प्रकार से नई डिमांड तो आती जा रही है। बाकी इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे हम कनीना लगते हैं, चाहे नाहर को लेते हैं, चाहे कोसड़ी में लेते हैं, तो उस प्रकार से हमारे यहाँ कॉलेज स्थापित है। अब जहाँ दिक्कत है तो केवल स्टाफ की है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जियों से पहले भी इस पर 2-3 दफ़ा चर्चा हो चुकी है और भर्तियाँ जल्दी से जल्दी भर्तियाँ की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात और, जिस तरह से रोजगार की बात करें, इंडस्ट्री, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए क्या, उनको किस तरह से रोजगार मिलेगा? क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ रणनीति है? जिस प्रकार से हमारी सरकार के 10 मास के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्रियों जी के साथ हमारी हरियाणा सरकार की टीम विदेश के दौरे पर गई थी, मैं समझता हूँ उसके आने वाले समय में बहुत ही अधिक लाभ हरियाणा को मिलने जा रहा है और उसमें दक्षिणी हरियाणा किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा। हमारा जिस प्रकार बावड़ का क्षेत्र है, जहाँ हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ नए उद्योग स्थापित होंगे और हमारे नौजवान साथियों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मिलने जा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ लाने का आपकी तरफ से प्रयास रहेगा। और अगर आपके मंत्रालय की बात करें, क्या कुछ उपलब्धि मानी जाए? जहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले आते हैं, आप कह रहे हैं सहकारिता में, तो शुगर मिलों की जी। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ गन्ने का रेट है तो सबसे अधिक अगर है तो हरियाणा में गन्ने का रेट दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार से हम गन्ने का रेट अगेती फसल के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, वहीं पछेती के लिए 305 और 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन पूरे विश्व में शुगर का रेट डाउन होने की वजह से मैं समझता हूँ कि सभी शुगर मिलें, चाहे वो सहकारिता की हैं, चाहे वो प्राइवेट शुगर मिलें हैं, वो सभी घाटे में हैं। लेकिन इस घाटे में होते हुए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की सभी कोऑपरेटिव शुगर मिलों का किसानों की पेमेंट को 1-1 रुपया चूकता कर दिया गया है जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ बात करते हैं अब दूसरे
हैपड के डिपार्टमेंट की, तो मैं मानता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारे पास हैपड के जो असंध शुगर मिल है वो एकमात्र ऐसी शुगर मिल है जो ऑनलाइन पेमेंट करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर तो हर किसान की पेमेंट करती है। ये पूरे भारत में एक उदाहरण है। जी, पूरे हरियाणा में ऐसी स्थिति होगी, कब देखने को मिलेगी? प्रयास जारी है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारी हैपड की शुगर मिल पेमेंट करती है किसानों की 24 घंटे के अंदर अंदर, उसी प्रकार से आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे नई टेक्नोलॉजी की वो करके कि इसी प्रकार हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिलें भी जल्दी से जल्दी उसी लाइन पर चलकर पेमेंट की किसानों की अदायगी करेगी। जी, एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी उपलब्धि होगी। जिस तरह से किसानों को पेमेंट को लेकर परेशानी होती है उससे आप निजात दिलवा पाएंगे। और एक सवाल ये है कि जिस तरह से दुग्ध उत्पादन के लिए हमारा प्रदेश देश भर में जाना जाता है, इसके लिए क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं? किस तरह के पशुओं की, चाहे ब्रीड की बात करें, उनके देखने भालने की बात करें, क्या किस तरह की तकनीक लाई जाएगी कि दुग्ध का उत्पादन और बढ़े हमारे प्रदेश में? जिस प्रकार से हम दूध की डेयरी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें अब भी एक स्कीम लागू की है माननीय मुख्यमंत्री जियों के सहयोग से कि हम जहां दूध के वो है तो उस पर 4 रुपये प्रति लीटर की हम अपनी तरफ से अलग से पे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जियों की स्कीम है जो दूध की जो कीमत है, जो मूल्य है, उसके अलावा 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और दिया जा रहा है। जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देने की बात कह रहे हैं ताकि किसानों का या जो इस दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोग हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ सके। दरअसल मंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं, चाहे विभाग की बात हो, चाहे कोसली हलके की बात हो, विकास का कोई भी ऐसा मुद्दा या लोगों की कोई भी ऐसी परेशानी यहाँ नहीं रहने दी जाएगी जिनसे लोग जुड़े हुए हों, लोगों को दिक्कत हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो डेयरी से जुड़ी बात हो और चाहे वो शुगर मिल से जुड़े किसानों की बात हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मंत्री जी से खुद उनके हलके की जनता रूबरू होगी, यहां की समस्याएं रखेगी, क्या कुछ वो समाधान देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे। बार संभाला है तब से अब तक कोसली हलके में आपने कितने पैसे लगाए? मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए जो राशि आवंटित की गई वो 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए के बीच में गांव में वो राशि आवंटित कर दी गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा नेता और ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह यादव। कोसली विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्या जान लेते हैं क्या है। जी, रखिए अपनी बात। मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि गांव बिशवा में चारों तरफ नहर बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी मोगा नहीं है, न माइनर है। जैसे सतनाली फीडर में है, वहाँ अगर 15 फुट राइट साइड में एक माइनर निकाली जाए तो बिशोवा और लुखी की सीम की सिंचाई हो सकती है। जी चलिए मंत्री जी से जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी, क्या समस्या है, ये क्या समाधान हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूं कि समाधान के लिए पिछले लंबे पीरियड से इस प्रकार की समस्याएं मेरे हलके में चल रही हैं और उन समस्याओं का हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जाए और मैं उनको उम्मीद दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। आपके संज्ञान में है ये? हाँ, मेरी संज्ञान में आई हैं। जी, विभाग से बात भी हुई है इस बाबत? विभाग से एक दफ़ा बात होने पाई है और जिस प्रकार से लंबी पुराने टाइम की समस्याएं हैं तो उनको सुलझाने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही। जो सिंचाई विभाग से संबंधित है उसके बाबत उनके संज्ञान में ये बात है और जल्द ही इसका एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी से निवेदन है कि कोसली में सबसे मोटी समस्या जी जाम की है, जो रेलवे को जो पुल है उसके नीचे, तो जो अंडरपास है उसका कब तक हो जाएगा? जी, ये जाम की समस्या आपने भी जिक्र किया है, इससे कब परेशानी होती है दोनों साइड से? जाहिर सी बात है, बड़ी परेशानी होती है। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जियों के उससे ये घोषणा की गई है। रेवाड़ी जब उनका प्रोग्राम था तो उन्होंने मंच के माध्यम से अंडरपास के लिए मंजूरी दी गई है। रेलवे विभाग को उसके लिए आगे के कार्य के आरंभ करने के लिए सूचित कर दिया गया है और उनकी सर्वे भी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि रेलवे
और पीडब्ल्यूडी दोनों के तालमेल से अंडरपास बनना है, रेलवे की लाइन के नीचे से बनना है। तो उसके चलते में हमें जहाँ मेन जो समस्या आ रही है वो वहाँ पर जगह की समस्या आ रही है मार्केट की पोजीशन में। तो पुल के दोनों तरफ में जगह को देखा गया है, तो जल्दी से जल्दी उसका एक निश्चित चिन्हित करके उस अंडरपास को आरंभ करवाने की कार्रवाई को मूर्त रूप दिया जाएगा। चलिए, बड़ी बात कही है मंत्री जी ने, ये भरोसा दिया है ईटीवी के मंच पर कि जो जाम की एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की, उससे जल्द ही निजात दिलवा दी जाएगी। एक और समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मेरा मंत्री जी से ये कहना है कि मैं एक फौजी हूँ और फौजी होने के नाते हमारे दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजी हैं जी, और हरियाणा में भी आबादी के अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा फौजी हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की जो मोदी जी ने घोषणा की थी, लोग यहाँ गुमराह हो रहे हैं। वो कब तक जो है ना उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबे समय से मुद्दा चला आ रहा है और अब तो ये पूर्णतः उसको आखिरी पोजीशन की पर आ रहा है। तो हमारे रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी भी इसमें प्रयासरत हैं और जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुझे जहाँ तक वो है तो इसमें अधिक समय लगने वाली बात अब नहीं रही। चलिए, मंत्री जी भी ये भरोसा दे रहे हैं कि चाहे राज्य की तरफ से राव इंद्रजीत हैं, उनकी तरफ से प्रयास की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये भरोसा देने का प्रयास कर रहे हैं इस मंच के जरिए। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी चल रही है, इससे जनता बहुत परेशान है, इसका क्या समाधान करोगे? जी, कोसली की बात कर रहे हैं, आसपास की गांव कोसली में डॉक्टरों की कमी है, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी तो होती है। जी, आज जिस प्रकार से हमारे साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, जहाँ पर विभाग में डॉक्टरों की बात है तो डॉक्टरों की कमी, चाहे वो कोसली हो, चाहे नाहड़ हो, और मैं समझता हूँ चाहे रेवाड़ी हो, लगभग सभी जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं। हमारे विभाग के मंत्री जी अनिल विज जी इसमें बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टरों की भर्ती शुरू कर दी गई है और जल्दी ही डॉक्टरों की पूर्ति, मैं समझता हूँ तो ये कोसली नहीं, ये पूरे हरियाणा की समस्या है, जल्दी ही पूर्ति कर दी जाएगी। जय मंत्री जी ये भरोसा दे रहे हैं कोसली के लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है इसलिए लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि भर्तियां होनी है ये सरकार लगातार बात कह रही है और इस तरह की स्थिति से निपट लिया जाएगा, ये मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी हाँ जी मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब से आपने कार्यभार संभाला है तब से अब तक कोसली हल्के में आपने कितने पैसे लगाए हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 महीने के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए जो राशि आवंटित की गई वो 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए के बीच में गांव में वो राशि आवंटित कर दी गई है और वो सभी पंचायत के खातों में पहुंच चुकी है। और ये राशि इसी प्रकार से जिस प्रकार आगे कार्यों में की जाएगी और आगे जो समस्याएं गाँवों की है तो उस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए जब भी वो राशि की जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गांव में वो राशि मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि वो जरूर दिलवाई जाएगी। चलिए ये बड़ी बात कही है, कोसली गांवों का एरिया है, गांव के विकास के लिए चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो गलियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उनके लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मंत्री जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने विभाग में न्यू वैकेंसी कब निकाल रहे हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? ये हमारे नौजवान साथी का बिल्कुल सही क्वेश्चन है और विभाग में भी इस प्रकार की कमियां चल रही हैं, जहां स्टाफ में 5 व्यक्ति हैं वहां पर केवल अब 1 और 2 व्यक्ति ही बच पा रहे हैं और मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव विभाग में ये सबसे बड़ी समस्या है, उसी के साथ और लगते हुए विभागों में भी है, क्योंकि पिछली सरकार ने अपने शासनकाल में कोऑपरेटिव विभाग में तो भर्ती ही नहीं की, केवल रिटायरमेंट होते रहे, नई भर्तियां नहीं की। और जहां हमारे इस विभाग में ये हाई कोर्ट से भी इस प्रकार का एक स्टे लगा हुआ था, वो हमें जल्दी ही उसकी हमें अनुमति मिल गई है। उसमें जो भुन्ना शुगर मिल के जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने स्टे ले रखा था
और उनको हमें 46 को अब एक दफ़ा ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और उसी के बाद में 78 और कर्मचारियों की भी ज्वाइनिंग दी जा रही है। और जल्दी ही हम उन भुन्ना शुगर मिल के जो कर्मचारी हैं उनमें से 125 के लगभग कर्मचारियों को अपने कोऑपरेटिव विभाग में दोबारी से उनकी योग्यता के अनुसार पद पर कार्यरत के लिए उनको पुनः लगाया जा रहा है। और उन्हीं की वजह से कोऑपरेटिव विभाग की ये नियुक्तियां जो थी वो रुकी हुई थी, तो उसके चलते में अब जल्दी ही कोऑपरेटिव विभाग की नई नियुक्तियां आरंभ हो जाएंगी। चलिए, ये बड़ी बात कही है मंत्री जी ने कि उनके विभाग में जल्द ही वैकेंसीज निकलेंगी, रिक्तियां निकलेंगी, जिससे नौजवान लोगों को फायदा होगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्वेश्चन है कि हमारे गांव झाल के अंदर स्टेडियम की बड़ी भारी समस्या है, जो पिछली सरकार के अंदर भी फॉर्मेलिटियाँ सभी पूरी होगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई पिछली सरकार से नहीं किया है और ना ही अब इस पे। चलिए, स्टेडियम की बात रखी है इनके गांव की मंत्री जी ने बच्चों की रोड के ऊपर जवाब ले लेते हैं जी। मंत्री जी, इनके गांव में स्टेडियम की समस्या है। हमारी सरकार ने, हमारे खेल मंत्री अनिल विज जी ने जहां स्टेडियम की बात थी, उसके साथ साथ में उन्होंने बड़ी अच्छी खेल नीतियां बनाई हैं और हरियाणा में उनकी खेल नीतियां देखने योग्य हैं। उन्होंने प्रत्येक गांव में, चाहे वो छोटा ग्राम है चाहे बड़ा है, उसमें व्यायामशालाओं की सुनिश्चितता के साथ प्रत्येक गांव में किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से उनकी नीति है, उनकी नीति तुरंत प्रभाव से लागू होने लग रही है। चाहे उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे उनके पास खेल विभाग है, अगर उनके विभागों के देखे जाएं तो हमारे वो सीनियर मंत्री हैं और वो जल्दी से जल्दी उनके विभागों में प्रोग्रेस जारी है जी, काम होता है। लेकिन इनके गांव की जो स्टेडियम की बात है, उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, अब इनके गांव की जो स्टेडियम की बातें हैं तो इनके पुराने टाइम की इनकी लंबित है मांग, और हमारे समय में अब हमारे संज्ञान में आई है। आने वाले समय में जरूर इसका समाधान करवाएंगे। चलिए, मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि इस गांव में स्टेडियम की जो बात है उसकी समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द किया जाएगा। वहां के बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम जल्द बनवाया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, हमारे शहादत नगर में वाटर सप्लाई का डिग बना हुआ है जी, उसमें नहर बहुत नीचे होने की वजह से नहर में पानी, डिग में पानी नहीं आता जी, उसका कोई समाधान निकाला जाए जी। मंत्री जी, अभी से शहादत नगर गांव में डिग बना है, उसके अंदर उसका अभी उद्घाटन भी नहीं होने पाया है। अगर इस प्रकार की उसमें खामियां हैं तो जरूर सुधार आएगा। अभी से उसका शिलान्यास करना है और अभी से उसमें पानी आना स्टार्ट हुआ है। और मैं आज भी पता कर रहा था कि लगभग 6 फुट के लगभग उसमें पानी इकट्ठा हो चुका है। तो उसकी इस प्रकार की अगर उसकी कहीं उसके लेवल में फ़र्क है तो उसको ज़रूर सुधार करवाया जाएगा, क्योंकि पानी की जो समस्या है, पेयजल की समस्या है, ये एक बहुत ही कड़ी स्थिति की समस्या होती है। पानी की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, बड़ी बात कही है। मंत्री जी ने कहा है कि जो पेयजल की समस्या है वो बेहद गंभीर होती है, उसका जल्द सॉल्यूशन होना, जल्द हल होना जरूरी है। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्या सुनी। मंत्री जी ने इस जनता दरबार के जरिए अपने हलके के लोगों को ये यकीन दिलाया, ये प्रयास दिलाया, ये उम्मीद जगाई कि चाहे समस्या पीने के पानी की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे जाम की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे हेल्थ की हो, किसी भी तरह से इस हलके को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। फिर कहीं लगेगा आपका दरबार, जनता दरबार। तब तक के लिए नमस्कार।